अरविंद मिश्रा, फिनलैंड से। और सुजाता श्रीबाला, न्यूजीलैंड से। दोनों का एक ही प्रश्न। बाबा, गलत गुरुओं के पास पहुंचने का एक कारण आप स्वयं भी हो, क्योंकि हम आपके पास लाखों रुपए लगा के पूरा परिवार आया था। आपने हमें मिलने नहीं दिया। उसके बाद हम किसी और गुरु की शरण में चले गए। गलत गुरुओं के पास पहुंचाने का आप भी सबब बनते हो। क्या ये ठीक नहीं है? जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं, और क्या जुर्म है पता ही नहीं। जुर्म तो मेरा भी बहुत है। ठीक कहते हो। इतनी दूर से चल के आए थे। मैंने गुरु दीक्षा देने से इनकार कर दिया। कोई कारण रहा होगा। ना आप पूछिए, ना मैं बताऊंगा। लेकिन एक बात आपसे बता दूं, ना मुझसे पूछ के आए, ना मेरे कहने पे आए। मेरे दरवाजे के आगे खड़े हो गए और मुझे फोन कर दिया कि बाबा हम द्वार पे खड़े हैं, दीक्षा लेने के लिए आए, बाहर के मुल्क से आए। थोड़ी देर रुको, ये कहकर मैं शांत हो गया और आपको इनकार कर दिया। आप गलत गुरु के पास फंसो या ठीक गुरु के पास जाओ, ये मैंने कभी सोचा नहीं। मैं सिर्फ अपने लिए ही सोचता हूं। सही पूछो तो मैं सिर्फ अपने लिए ही आदेश लेता हूं। इस गहरी बात को आप शायद न समझ पाओगे। आप फंस गए। अभी आपको 4 महीने में पता लग गया कि गुरु गलत है। एक छोटी सी कहानी से मैं आपकी बात का जवाब शुरू करूंगा। हम मूल निवासी पंजाब के ही हरियाणा के कारी गांव के निवासी हैं। हमारे पिताजी वहां जमीन होने के कारण अक्सर आते जाते रहते। कभी कभी वहां एक कुआं था। उस कुआं के पानी की बड़ी तारीफ करता है। उस कुएं का नाम था लांडिया कुआं। तो बड़ी तारीफ करते हैं, जैसे अमृत की तारीफ होती है। थक गए थे, धूप थी, गर्मी थी, चला नहीं जाता था, प्यास बड़ी लगी थी। फिर हम जैसे तैसे लांडिये कुएं के पास पहुंचे। वहां पानी पिया, पास के दरख्तों के नीचे आराम किया। पानी क्या था? अमृत था।
एक बार मेरे भाई का जाना हो गया, मेरे बड़े भाई सुरेश का। मैंने उससे कहा कि तुम ऐसा करना, ये लांडिये कुएं का पानी पीकर जरूर आना। मैं तो कभी गया नहीं। भाई जाके वापस आ गया। मैंने कहा क्या बना उस लांडिये कुएं का? तो हंसा, खूब हंसा। मुझे कहने लगे, भाई तुम्हें क्या बताऊं, कुएं का पानी का सवाल ही नहीं है, बात तो प्यास लगने की है। इतनी दूर चलकर रेतीली भूमि, आज से करीब 50 साल पहले की बात होगी। रेतीली जमीन, कोई सड़क नहीं, कच्चे रास्ते, दोपहर की धूप, जुलाई का महीना। आग खाती जमीन, आग बरसाता सूरज का गोला। रास्ते में कोई पानी का इंतजामात नहीं, साथ लेके कितना जाएं। प्यास लगती है बहुत ज्यादा, रुआ रुआ पानी की मांग करता है। सूरज जलाता है, रेतीली धरती से, रेत से जूतियां जलने लगती हैं, पसीना सारे शरीर में, कपड़ों को भिगो देता है और सारे प्राण व्याकुल हो जाते हैं, पानी पानी। ऐसे में वो लांडिया कुआं आता है। वहां पर सेवक लोग बैठे हैं। वो पानी पिलाता है और पानी बिल्कुल अमृत ही होता है। फिर खूब हंसा। मैं समझ गया ये क्या कहना चाहता है, बस वो ही मैं आपसे कहना चाहता हूं। मुझे शीशी चाहिए, संख्या नहीं। आप उनके पास चले जाओ जहां और जाते हैं, आखिर वो भी तो कुछ समझ के गए होंगे, और वहीं चले गए। और मुझे 3-4 बार कंप्लेंट आपकी आ चुकी, आप जिम्मेवार होता अगर मैं बुलाता। ना आपने इजाजत मांगी, ना मैंने इजाजत दी, आप सहसा ही दरवाजे के आगे खड़े हो गए, मुझे फोन किया, मैंने आपको इनकार कर दिया। भला जिसे प्यास लगी ही ना हो, उसको पानी की आवश्यकता ही नहीं होती। और मैं ऐसे मुमुक्षुओं की तलाश में हूं जिनका रोम रोम तपा जा रहा है, जला जा रहा है, भीतर से पुकार आती है, शांति चाहिए। जल रहे हैं, कांटों से चुभन शरीर के रोए रोए को जख्मी कर रहे हैं ये घाव। कोई भरने वाली मरहम चाहिए, कोई दर्द मिटाने वाली दवा चाहिए। तो लांडिया कुआं, उसका पानी अमृत की तरह लगता है। और बहुत से लोग हैं
जो कि वहां से बिना पानी पिए गुजर जाते हैं। उनके पास अपने पानी के इंतजामात होते हैं। ऊंट होते हैं, बैलगाड़ियां होती हैं और उसमें पानी के सारे इंतजाम होते हैं। मैं भी यही चाहता हूं, ईश्वर भी यही चाहता है। आप जानकर हैरान होगे, ईश्वर नहीं चाहता कि पशु योनि में से मनुष्य योनि में आते ही आप मुक्त हो जाओ। वो मजा ही नहीं आएगा मुक्ति का। क्योंकि आनंद हमेशा कंपैरेटिवली मापा जाता है। जितनी भूख लगी उतना खाना स्वादिष्ट होगा। कहावत है कि भूख में किवाड़ भी पापड़ जैसा लगते हैं। लकड़ियों के कबाड़ होते हैं, दरवाजे, वो भी खा जाए आदमी तो पापड़ लगेंगे, पापड़। ईश्वर ने सृष्टि बनाई। बहुत लोग मुझसे पूछ लेते हैं ईश्वर ने सृष्टि क्यों बनाई। मैंने कहा ताकि आप झक मार के ये देख सको जो मजा तुम्हारे स्वयं के भीतर तुम में खुद में प्रवेश करने का है, वो बाहर के संसार के किसी भोग में नहीं। तो ईश्वर ने तुम्हें खुले छोड़ दिया। भोगो, दुख भोगो, दर्द भोगो, पाप करो, झूठ बोलो, तुम्हें रोकता नहीं। और फिर उसके दंश को झेलो। परिणाम का आग में हाथ डालो, जलो, फफोले उठेंगे, रात भर बेचैन रहोगे, दुख दर्द चीखोगे, चिल्लाओगे। आग में हाथ डालना भी परमात्मा की तरफ चलने का एक कदम हो जाता है आपके लिए। दवा से पहले मर्ज का होना जरूरी है। जब तक तुम मरीज नहीं बनोगे, झूठे मरीज बन के मेरे पास आने का कोई अर्थ नहीं। और मेरे पास जो झूठे मरीज बनकर आते हैं, मैं उन्हें स्वीकार नहीं करता। मुझे संख्या नहीं चाहिए। मुझे दर्द से कराहते हुए, दुख की बेचैनी से छटपटाते हुए, विदीर्ण हृदय को के आघात को अपने साथ लिए फिरते हुए, मरहम की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं। उनको मरहम की तलाश है और मुझे मरीज की तलाश है। उन्हें मरहम चाहिए, मुझे मरीज चाहिए, तो मरीज हो ही नहीं। और जैसे मैंने जाना कि तुम मरीज नहीं, मैंने इनकार कर दिया। इसमें मेरा दोष नहीं। एक बार पूछते हो, रोज पूछते हैं लोग, 2 बार पूछते हो, तो मैं कहता हूं किसी और गुरु के पास चले जाओ।
पुकार रहे हैं बेचारे हाथ फैलाए, आपको आगोश में लेने के लिए तैयार बद तैयार। आप उनके पास क्यों नहीं जाते? मुझे तो वो चाहिए जो उनके पास जाकर कर करके थक गया, कर करके पाया कि करने से कुछ नहीं मिलता। मुझे वो लोग चाहिए। माला फेरते फेरते हाथ इतने अपंग हो गए हों कि माला गिर जाए। माला हाथ से गिरी हुई जिन लोगों की, वो मुझे स्वीकृत है। जिन्होंने अभी माला उठाई ही नहीं, उंगलियों से मन के खिसकाए ही नहीं, उनकी अभी मुझे आवश्यकता नहीं। उनके लिए बहुत गुरु बैठे हैं, आपके काम आएंगे। बाहें फैलाएं, आपको हृदय से लगाने के लिए बेताब। आप उनके पास क्यों नहीं जाते? लेकिन कुआं भी प्यासों को ढूंढता है, ये भी ध्यान में रखना। मैं भी चैनल पर अपनी बातों को मेरे कंट्रोलर फैलाते हैं, वो इसीलिए कि कोई प्यासा रह ना जाए, किसी प्यासे को ये खबर चूक ना जाए कि कुआं है, शीतल जल है। वास्तव में अगर प्यासे हो तो चले आओ, निश्चिंत होके चले आओ। कौन ठुकराया गया? सिर्फ वो ही जो प्यासे न थे, जो किसी और कारणों से आए थे। कारण कुछ और थे। मैंने उन्हें प्रवेश नहीं होने दिया। ईश्वर भी ऐसा ही करता है। ईश्वर अपने दरबार में आपको प्रवेश नहीं देता, सिर्फ इसी कारण से। पहले भटक लो, मेरी सृष्टि को चख लो। स्वादिष्ट है, सभी इंद्रियां दी हैं आपको स्वाद चखने के लिए। जीवा सुंदर दृश्य देखने के लिए चक्षु, सुंदर गीत श्रवण के लिए कर्ण, भोग भोगने के लिए इंद्रियां। बुद्धि मन। मनुष्य कंप्लीट यंत्र है, इसमें ईश्वर ने कोई कमी नहीं छोड़ी। अब इसकी मर्जी। और मेरे पास पहचान के बड़े तरीके हैं। मुझे स्वयं के लिए कुछ नहीं चाहिए। मैं फटे वस्त्रों में भी गुजारा कर सकता हूं। बेढबी दाढ़ी मुझे परेशानी नहीं देती। ये नारायण दत्त श्रीमाली की किताबें पढ़ने की हिदायत देने वाले, परामर्श देने वाले लोग समझ लें कि मुझे इन स्पेक्ट्स से कोई दिक्कत नहीं होती। ये मोटे चश्मे हैं महात्मा गांधी के वक्त के, आपको अच्छे लगे न लगे, मेरी सहायता करते हैं।
और मुझे आपकी पसंद नापसंद से कुछ लेना देना भी नहीं। मैं तो फक्कर हूं, मस्त हूं, अपने आलम में डूबा हुआ। मुझे आपकी चिंता नहीं होती। आपको चिंता होती है समाज की, और अगर मैं भी चिंता करने लग जाऊं आपकी, तो मैं आपसे कोई जुदा नहीं, आप जैसा ही। फिर मेरे भीतर क्रांति नहीं हुई, मेरे भीतर कोई अंगारी नहीं जली, मेरे भीतर जलकर स्वाहा नहीं हुआ। मेरे पास पैमाने भी हैं। लोग कह देते हैं बाबा वीडियो बड़ी लंबी हो जाती है, तो मैंने तो शॉर्ट्स डालने भी शुरू कर दिए। 1 मिनट का शॉर्ट लो, इसको सुन लो। फिर कहते बाबा इससे कोई समझ ही नहीं आई। तो मैं एक चुटकुला सुनाया करता हूं अपने ही शहर का। मेरे शहर में एक चाय की दुकान करता व्यक्ति, कोई आ जाता, चाय बनाओ भाई, पानी डाल देता हूं। ग्राहक कहता पानी थोड़ा कम करो, थोड़ा कम कर देता हूं, और कम करो, और कम कर देता हूं। फिर कहता ही जाता कि पानी और कम करो। तो वो पानी चाय बनाने वाली टोप को साइड में रख देता और आराम से बैठ जाता, अपने काम को वही खाते में रह जाता। चाय वाला इंतजार करता, चाय तो बन नहीं रही। पूछता क्या क्या बात है भाई, चाय नहीं बना रहे? कहता नहीं बनेगी, चाय नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? क्या बनेगी, चाय कैसे बनेगी? पानी आप डालने नहीं देते, दूध मैं डालता नहीं, दूध मैंने नहीं डालना, पानी आप नहीं डालने देते, तो चाय कैसे बने? मेरे पास पैमाने हैं। शॉर्ट से आपके हृदय को तसल्ली नहीं होती, और 2 घंटे की वीडियो आपको लंबे लगता है, तो मेरे पास और चारा भी क्या। लेकिन मैं आपकी बुनियादी समस्या को जानता हूं। आप छिदे हुए हो, हारे नहीं। जिस दिन हार जाओ उस दिन चले आना निर्बल के बलराम। तुम्हारा हारना जरूरी है। भोगों से भी जिस दिन भोग भोग के हार जाओ, पाओ कि ये मीठा नहीं, ये नीम जहर कड़वा है, ये कुनीन है, उस दिन चले आना। स्वागत, आपका स्वागत होगा। अभी तो देखो कैसी कतारें लगी, आपको बुलाए चले जाते हैं। बड़े बड़े इश्तिहार, वेदांत महोत्सव हो रहे हैं, और कितने कितने महोत्सव हो रहे हैं। देखो वहां क्यों नहीं जाते आप? क्या कमी है? मैं कोई महोत्सव नहीं करता, मुझे तो छिदे हुए हृदय चाहिए, जिनके हृदय से एक ही पुकार निकलती है, खुशी, आनंद, मस्ती, सुरूर। तड़प रहे हो उस प्रेम के लिए, उस प्रेम के सागर के लिए। तुम्हारे हृदय मरुस्थल हो गए, उस मरुस्थल की भांति जिसमें चौड़ी चौड़ी दरारें आ गई हैं, जमीनें तो लगती ही नहीं,
फटे हुए कलेजे लगते हैं। जब तक आपके हृदय उस मरुस्थल की जमीन की तरह, उस सूखाग्रस्त जमीन की तरह तरेड़े नहीं खा जाती, गड्ढे नहीं बन जाते उस जमीन के भीतर जगह जगह पे छोटे छोटे नक्शों की तरह, तब तक आप मेरे स्वीकृत नहीं होगे। उनके पास जाइए, आपका इंतजार भी है और आपका स्वागत भी है वहां। आप पहले वहां जाइए। और भी दुख है जमाने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वसल की राहत के सिवा। वसल की राहत तो मिल ही जाएगी आपको, लेकिन पहले जमाने की मोहब्बत का दुख तो सह लो। छिदोगे, कटोगे, हृदय विदीर्ण हो जाएंगे, कांटे चुभ जाएंगे, लहू लुहान हो जाओगे, रोआ रोआ आपका पानी मांगेगा, मरहम मांगेगा, तड़पोगे, भटकोगे, गर्म लुएं थपेड़ों की तरह आपके शरीर पे लगेंगे, पसीने से लथपथ हो जाओगे। विश्राम स्थली चाहिए, ये सारा शरीर आपका मांग करेगा। और फिर कोई दूर आपको पेड़ दिखाई पड़ेगा, उसकी छाया तले घना विश्राम करने का मन होगा, फिर चले आना। इस पेड़ की छाया के तले ऐसे विश्रामार्थियों की आवश्यकता है। मैं भी चाहता हूं इस लांडिये कुएं को दूर से चले हुए मुसाफिर, जिनको रास्ते में कोई कुआं नहीं मिला, जल स्रोत नहीं मिला, कोई पानी पिलाने वाला न था रास्ते में, ऐसे पथिकों के इंतजार में ये लांडिया कुआं रहता है। और फिर जब वो पानी पीते हैं लोग तो कहते हैं, आह क्या बात है, अमृत है अमृत। जब तक आपकी ऐसी दशा न हो जाए, न सही गुरु मिलेगा, न सही गुरु की आप भाल कर सकोगे। अभी तो आपको मदारी चाहिए, अभी तो आपको कौतुक दिखाने वाले चाहिए। तो ईश्वर ने अपना कौतुक दिखा रखा है, ये सब कौतुक है। सारी सृजना परमात्मा का कौतुक है। देखिए, हार गए वैज्ञानिक बड़ी बड़ी दूरबीनें लगाकर। अभी गैलेक्सी खोजी गई C1101, अरबों तारों को खा जाती है वो अकेली। अभी आविष्कार हुआ, उससे आगे और भी जहान है, उससे आगे और भी जहान है, उससे आगे। ये सारा कौतुक उसका रचा हुआ है। और तुम ढूंढते हो कि यहां से ऊपर से गिर जाए कोई कद्दू, कोई तरबूज, जिसमें कोई चालाकी ना हो, और आप उसके पांव तले सिर दे दो कि आप जमीन पे पांव मत रखो, आप मेरे शीश के ऊपर पांव रखो। ये वृत्ति है आपकी। अभी आपको जादूगर चाहिए, अभी आपको कौतुक चाहिए,
कौतुक दिखाने वाले चाहिए, और अक्सर कौतुक दिखाने वालों के पास भीड़ होती है, क्योंकि वो भीड़ बुलाने के लिए ही तो कौतुक दिखाते हैं। आपका दुख मिटाने के लिए कौतुक दिखाने को कोई अर्थ ही नहीं। अगर आपका दुख मिटाने का उनका भीतरी प्रयोजन होता, उनके भीतर उतनी करुणा जन्म ले लेती, तो कौतुक न दिखाते, आपका दुख हरण करते और आपका इतना खर्चा न करवाते, दूर बैठे आपका इंतजाम कर देते। लेकिन यह कौतुक भेड़ों की भीड़ इकट्ठी करने के लिए जरूरी, जय जयकार करने वाले लोग चाहिए। प्यास इनको जय जयकार की है, प्यास इनको आनंद की नहीं। जगेगी एक दिन, अवश्य जगेगी। ऐसा तो कोई प्राणी ही नहीं धरती पर जिसको उस प्यारे की मिलन की तड़प तड़पाती नहीं। आखिर तो उसको मिलने की चाहत में कभी कोई घड़ी आती है जब आदमी की नींदें खत्म हो जाती हैं। तेरे मिलने की खुशी में सिर्फ मैं सोया न था, तेरे मिलने की खुशी में आज मैं जागा नहीं, तेरी आंखों से भी लगता है कि तू सोया न था। तेरे मिलने की खुशी में सिर्फ मैं जागा नहीं, तेरी आंखों से भी लगता है कि तू सोया न था। एक दिन ऐसा आएगा, सभी के मन में चाहत है कि बाबा जी का स्थान मैं ले लूं। सभी के मन में चाहत है कि ये ऊंचे सिंहासन पर मैं बैठ जाऊं जनक की तरह। सारा जीवन आप इन तख्तों के लिए गुजार देते हो, आप इन कौतुकों को दिखाने में व्यय कर देते हो। जिसने ये कौतुक रचा उसकी याद भी नहीं आती, और एक दिन याद आएगी, बिल्कुल याद आएगी। सभी को याद आती है, कोई ऐसा नहीं जो याद किए बगैर यहां सदा के लिए रह जाए। एक दिन तो उसके बिछुड़ने का राग छेड़ता है, हृदय कंपता है उसकी याद में, उसके मिलन के लिए तरसता है, बेताब होता है। जब तक ऐसी प्यास न लगे, रुआ रुआ प्यासा न हो जाए, छिद न जाए दुख के बादल, इस घनेरी रातों में आपको दुख का संवाद, परम दुख का संवाद न सुनाने लगे, तब तक उस खुशी को पाने की उमंग का एक कतरा भी आपके भीतर न जगेगा, और तब तक आपकी सभी उमंगें गलत होंगी। प्यास नकली भी हो सकती है। जैसे हम किसी के घर में जाते हैं, सबसे पहले पानी के गिलास, कितने पानी पीते हो? सभी जगह पानी मिलता है, बहुधा तो आप छोड़ के आ जाते हो, प्यास है नहीं, जितनी थी पी लिया, बस आपको अभी प्यास नहीं लगी, और जितनी प्यास लगी थी आपने संसार के सुख भोग कर वो प्यास मिटा ली। अभी उस अक्षुण्ण धारा की प्यास नहीं जगी, उसको जगने दो। ईश्वर भी यही चाहता है, अपनी सृजना को उत्पन्न करके
अपनी इस सृष्टि को रच के कि पहले देखो, वही मैं कहता हूं, पहले इन गुरुओं के पास पूरे झुक जाओ, करो जो ये कहता है, निष्ठापूर्वक करो, इनके पास जाओ। जब वहां से कुछ ना मिलेगा, क्योंकि सूखे हुए तालाबों से कुछ मिलता है? सूखे हुए तालाबों से ये लकीरों के सिवा, तलहट्टियों में पड़ी हुई लकीरों के सिवा कुछ मिला है? कुछ ना मिलेगा। बड़ी कन्फर्मेशन से हम कहते हैं कुछ ना मिलेगा, क्योंकि हम भी भटके हुए इंसान हैं अतीत के। हम अपने अनुभवों से बोलते हैं। और जैसे ही आपको इन कटी फटी धरती में पानी न मिलेगा, इस सूखाग्रस्त इलाकों में जमीनें छिद जाएंगी घावों से, पानी मेघ न बरसेगा, त्राहिमाम होगी, पुकार उठेगी, तभी बारिश का आनंद आएगा धरती को। अभी आपको जरूरत नहीं, और जरूरत से पहले अगर किसी को कुछ मिल जाए, वह उसकी कीमत डालता भी नहीं। अभी आपको खुशी नहीं चाहिए, अभी आपको कौतुक चाहिए, तो निश्चित है, तो कौतुक दिखाने वालों के पास पहले जाइएगा और बिल्कुल उनके कहे अनुसार करिएगा। जब आप पाओ कि कुछ नहीं मिला, छल हो गया, धोखा हो गया, कट फट गया सारा, रोमा रोमा, लहू लुहान, फूल न थे, गलती से फूल समझ बैठे, ये तो कांटों की सेज सैया निकली, ये तो हृदय को, रोम रोम को, शरीर को, मर मस्तिष्क को बींध गई, लहू लुहान हो गए। इस दर्द में छटपटाते, दवा मांगोगे, मरहम मांगोगे, चैन ना आएगा, भटकोगे, तड़पोगे। उस अवस्था में कोई आएगा, पित्रानाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यही मतलब था भगवान कृष्ण के कहने का। अर्थ गलत निकाल लिया। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जैसे जैसे आपकी खुशियों को ग्रहण लग जाए। इसका अर्थ मैं बताता हूं आपको। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जैसे ही आपके संतोष को, आपकी खुशियों को ग्रहण लग जाए, छीन ली जाए, दुख ही दुख के चहुं ओर बादल घिरे हों, घिर गए हो आप इन काले मेघों के भीतर। ये डरावने काले काले मेघ, कुछ नजर नहीं आता, आस पास घनेरी रात है, अमावस्या की। जब कभी ऐसा माहौल आ जाए, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्।
तो मरहम लगाने के लिए इन चोटों के ऊपर, इन रिश्ते हुए घावों के ऊपर सुकून देने के लिए परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। इस घाव खाती चमड़ी के ऊपर मरहम लगाने के लिए और उस टूटी फूटी त्वचा को जोड़ने के लिए परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। जो आपको दुख देते हैं, घाव, जो कांटे आपको छेद देते हैं हृदय को, उन कांटों को मिटाने के लिए मैं मरहम बनकर आता हूं। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो आपके हृदयों को सुकून देने, आपके हृदयों को शांति देने के लिए, आपके हृदय में वो मेघ बरसाने के लिए, कब से सूखे पड़े थे आपके हृदय मरुस्थल की तरह, मेघ बनकर आता हूं मैं, बरसता हूं मैं और आपके संतप्त हृदयों को शांत कर जाता हूं। संभवामि युगे युगे, जब जब भी, युगों की बात नहीं है, जब कभी ऐसा मौका आएगा कि तुम छले जाओगे, तुम ठगे जाओगे, तुम इन कौतुकों से परेशान, चाहता कुछ और, मिला कुछ और। हमने चांद और सितारों की तमन्ना की थी, हमको रातों की स्याही के सिवा कुछ न मिला। तमन्ना कुछ और ध्यान रखना, ये मैं एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूं। धरती पर जितने भी मानव हैं, सभी के हृदयों की एक ही तमन्ना है भीतरी। हृदय छिद चुके हैं, लहू लुहान हो चुके हैं, कांटों की चुभन तड़पा रही है। मेघों के बरसने का इंतजार है, मरहमों के लगने का इंतजार है, दवाओं का इंतजार है जो आपके दर्द को मिटा सके। तो ऐसे में ईश्वर कोई न कोई अपना ही स्वरूप भेज देता है आपके घावों पर मरहम लगाने के लिए, आपके सूखाग्रस्त हृदयों में अमृत की वर्षा कर कर वह व्यक्ति विदा हो जाता है। आज का दिन भी गुरु पूर्व का दिन है। सतगुरु नानक प्रगटया, मिटी धुंध जग चानन होया। आपके हृदय रोशन हो जाते हैं, धुंध मिट जाती है, कष्ट क्लेश कट जाते हैं, दुख हर लिए जाते हैं। उस प्रकाश में आप आराम से देख सकते हो क्या सत्य है और क्या असत्य है। हम क्या मांग रहे थे, क्या मांगना चाहिए था। पहले इन संसार के दुखों को जानो, किसके पास सुख है, कौन आपको सुखी कर सकता है। आपको कोई सुखी नहीं कर सकता।
अपने सिवा तुम्हें सुखी कर सकते हो तुम खुद। मैं मरीज़े इश्क हूं, मेरी दवा पर्दे में कर। ये जो पर्दा है किस चीज का है? तुम ही मरीज़े इश्क हो और तुम ही उस मरीज़े इश्क की दवा हो। तुम ही हो वो खजाने जिसकी तलाश में तुम दर दर मारे फिरते हो। तुम ही हो मुकाम जिसकी तलाश में आपने कितने रास्ते धो डाले। उस मुकाम को पाने के लिए आपके पांव के कितने कांटे छिद गए, कितने घाव लिए फिरते हो आप। लहू लुहान हुए कितने घावों से युक्त विदीर्ण हृदय और विदीर्ण शरीर को लिए हुए आप इधर उधर भटकते हैं, लेकिन कोई सागर दिल को बहलाता नहीं। आपको करार देने वाला कोई नहीं। जो मिलता है सुंदर सुंदर सब्ज बाग दिखाता है और बाद में पता चलता है कि छल गया, धोखा था, फरेब था। जो व्यक्ति आपको कुछ देने का दावा करे, सावधान हो जाना उससे। गुरु का यही काम। गुरु आपको एक अंतरिम बात बताता है, अंतिम बात जो सत्य है और एक ही सत्य है। जब भी मिलेगा अपने से ही मिलेगा, तुम ही तुम्हें सुकून दे पाओगे। बड़ा अजीब गणित है भीतर का, अजब गजब गणित अध्यात्म का। तुम ही प्यास हो, तुम ही ने दर्द दिया और तुम दवा देना। तुम ही दवा बनोगे, तुम ही दर्द देते हो और तुम ही दवा बनोगे। तेरा ही बिछोड़ा और तेरा ही मिलन। तेरे बिछोड़े ने दर्द दिया, तड़पन दी, तेरा ही बिछोड़ा और तेरा ही मिलन। और जब उसका मिलन सच में ही तुम पाओगे तो तुम एकाकार हो जाओगे, मर्ज हो जाओगे वो बूंद समानी समुद्र में। उस अवस्था में जब तुम पहुंच जाते हो, सारे दुखड़े हरण हो जाते हैं। और ध्यान रखना, कोई दूसरा तुम्हारी उंगली पकड़ के तुम्हें वो आनंद के भीतर ले जा नहीं सकता। इस बात को पल्ले बांध लेना। जो भी गुरु ये दावा करते हैं मैं ले जाऊंगा, तुम चिंता छोड़ दो। नियमों से परे की बात करता है। ऐसा कोई नियम नहीं जहां गुरु आपके साथ आपकी उंगली पकड़ के उस सच्चखंड के भीतर ले जाए, क्योंकि उस सच्चखंड की गली बड़ी सांकरी है। जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि है मैं ना। प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समा है। जिसमें दो समा जाते हैं वो हरि नहीं, जिसमें एक अकेला ही जाना पड़ता है वो ही हरि है। इन झूठे लारों में, इन झूठे लारों की दंश को झेल लेना पहले और उस जख्म को लेकर मेरे पास आ जाना। स्वागतम। उस दशा में घोर कंठ किरण रास्तों में विदीर्ण हृदय और शरीर को लेकर
खून से लथपथ और गांवों को लेकर जब आप मेरे पास आओगे तो आपका स्वागत होगा। तब आप सही खुशी की तलाश में आए। अभी तो आप कौतुकों की तलाश में हो। अभी कौतुक दिखाने वाले बेचैन बेताब आपको ढूंढ रहे हैं, पुकार रहे हैं। उनकी भी पुकार सुन लो। थक जाओगे, धोखा खाओगे, छल होगा, ठगे जाओगे। माया महाठगनी हम जाने। जब ऐसा तुम्हारा निचोड़ हो जाए माया के प्रति, जो ईश्वर की संरचना ही है, तभी सच्ची खोज शुरू होती है। वही है सच्ची खोज। जख्मों से पहले दवा की जरूरत ही नहीं होती। जब तक घाव ना हो जाए तो दवा की मांग ही नहीं उठती। अभी आपके भीतर कहाँ उठी है मांग? अभी आप भ्रम में हो। अभी तो आप शब्दों को सुनकर, प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर प्रवचनों को सुनकर, उनके शब्दों से मंत्र मुग्ध हुए, शास्त्रों के प्यारे प्यारे संवाद को सुनकर, कहानियों को सुनकर आपके भीतर जो जिज्ञासा जगती है उस प्रभु को पाने की, वो नकली। आप अभी प्यासे नहीं हुए। अभी रेगिस्तानी की खाकों को छान मारिए। अभी उस उत्तप्त सूर्य की तपिश में चलिए नंगे पांव, दूर तक चलिए। लहू लुहान जब गिर पड़ोगे, बेहोश होकर बेसुध होकर जब गिर पड़ोगे, तो पहला कदम असली राहत का पाने का उठेगा। राहतें और भी हैं वसल की राहत के सिवा। उससे पहले तो इन राहतों से आप निजात पाए, फिर दूसरी राहत की तरफ जाना जो कि अंतरिम राहत है। और उसी राहत से आपका सूखा मिटेगा, आपके हृदय में शीतलता बरसेगी, धुंध छटेगी, प्रकाश होगा। मिटी धुंध जग चानन होया, सतगुरु नानक प्रगटया। मिटी धुंध जग चानन होया। धन्यवाद।